मौसम ने फिर बदली करवट, गर्मी से मिली राहत, 4 दिनों तक येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम ने फिर एक बार करवट बदली। प्रदेश की उच्च पर्वतीय चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जिनमें बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग प्रमुख हैं। वहीं मनाली में हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही शिमला सहित कई क्षेत्रों में बादल और हवा का सिलसिला भी चला, जिससे मौसम में थोड़ी ठंडक आई और गर्मी से राहत मिली। इस ताजा मौसम बदलाव के कारण पर्यटक भी खुश नजर आए। वे पहाड़ी मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री की कमी आई, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिली। हालांकि धर्मशाला, भुंतर और सुंदरनगर में गर्म हवाएं चलती मिली। इसके बावजूद प्रदेश के 12 स्थानों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे गर्म स्थान ऊना रहा, जहां तापमान 0.5 डिग्री बढ़कर 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह प्रदेश में सबसे उच्चतम तापमान रहा। हिमाचल में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को सख्त कार्रवाई के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में बिना पंजीकरण या बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों के व्यवसाय, संचालन और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित न हो। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत अभियोजन सहित सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए हैं। पंजाब में एचआरटीसी के बीच यात्री ठहराव वाले रूट फिर होंगे शुरू। 11 अप्रैल को बैठक में होगा फैसला। पंजाब में एचआरटीसी यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बीच रात्रि ठहराव वाले रूटों को फिर से शुरू करने का निर्णय जल्द लिया जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 11 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इन रूटों पर बस सेवा फिर से शुरू की जाए या नहीं। 21 मार्च को अमृतसर में रात्रि ठहराव के लिए खड़ी बसों से तोड़फोड़ की गई थी। बसों पर स्प्रे पेंट से खालिस्तान लिखा गया था, जिससे सुरक्षा की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस घटना के बाद निगम ने पंजाब में सभी रात्रि ठहराव वाले 20 रूटों पर बस सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि इसके बाद से पंजाब में एचआरटीसी की बसों से तोड़फोड़ की कोई नई घटना नहीं हुई है। निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जब तक बसों और चालक परिचालकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक की बस सेवाओं को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, ब्यास नदी में बहा दी मंडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की गंदगी। मंडी शहर के खलियार में ब्यास नदी के किनारे बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंदगी को नदी में बहाने का मामला सामने आया है। आलम यह है कि गत 10 दिनों से नदी का पानी अपने मूल रंग में नहीं लौट पाया है और जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कांढा पतन के पास आज भी काले मटमैले रंग का पानी बह रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि 10-12 दिन पहले ही बारिश के बाद बड़े जलस्तर के बीच एक काले रंग का बदबूदार पानी आने लगा था, जो आज भी आ रहा है। इसके अलावा नदी में मछली पकड़ने वाले मछुआरों का कहना है कि 1 हफ्ते तक बहे काले रंग के पानी से दुर्गंध आती थी, जो भले ही आज कम हो गई है, लेकिन अभी भी पानी का रंग वास्तविक रूप में नहीं लौट पाया है। जब मामले की पड़ताल की गई तो पाया गया कि मंडी शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की गंदगी ब्यास नदी में डाल देने से नदी के पानी का रंग बदलता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो जल शक्ति विभाग की गलती हजारों लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकती है और उपभोक्ताओं में लीवर, किडनी और पाचन तंत्र से संबंधित घातक संक्रमण हो सकते हैं। मोबाइल ऐप से साइबर ठगी, जानिए ठग कैसे चुराते हैं आपका निजी डेटा। आजकल एंड्रॉयड फोन ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट के जरिए साइबर ठग भी हमारी जानकारी चुराने के रास्ते तलाश रही हैं। एक साधारण मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग तक साइबर अपराधी लोगों की निजी जानकारी को चुराने के कई तरीके खोज रह चुके हैं। इन ठगों के पास आपके नाम, पते, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और प्रीपेड कार्ड के सीरियल नंबर जैसे संवेदनशील जानकारी होती है। साइबर ठग अब बैंक, शॉपिंग साइट्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे आपके ब्राउजर में सेव किए गए ऑटोफिल डेटा को भी चुरा सकते हैं। इन अपराधियों के पास आपके द्वारा डाले गए क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड का CVV नंबर भी हो सकता है, जिससे वे आपकी वित्तीय स्थिति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।